हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि ये अगस्त का तीसरा वीक है। तीसरा ही है। 12/8/2024 से 18/8/2024 के बीच के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, सारे लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आएगी तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये नेपाल की यात्रा पर गए थे। और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 71वें स्थान पर रहा। हाल ही में भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? तो मालदीव। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होरता शो में भागीदारी की है? तो तिमोर लेस्ते में भागीदारी की है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? तो डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक। और हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो नेपाल में। और हाल ही में किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो रक्षा मंत्रालय ने फहराया है। हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड से नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमएफ के लिए आईएसीसी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। हाल ही में भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन को अभी नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को हर साल विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो यूएसए शीर्ष पर रहा और चाइना दूसरे पर रहा। हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में शुरू हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया गया है। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने सब दिया हुआ है। हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं? तो राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं। और हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो मालदीव ने। और हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। हाल ही में सैयद रफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिग्री लेजेंड बने हैं? तो माइली साइरस। हाल ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम किशोर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो टोटल 109। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने। और हाल ही में पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। और हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी बैंक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो बिहार ने। हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो हरियाणा में शुरू होगी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? तो गया में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिघात। हाल ही में किसे पैरालंपिक गेम्स से 2024 से बाहर किया गया? तो प्रमोद भगत को बाहर किया गया है और इनको 18 महीने के लिए निलंबित भी किया गया है। ये विश्व महासंघ ने डंपिंग रोधी विनियम उल्लंघन के कारण इनको 18 महीने के लिए निलंबित भी कर दिया और पैरालंपिक 2024 में भाग नहीं ले पाएंगे अभी।
और हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश। और वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। हाल ही में बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो प्रसार भारती के साथ। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया है। और हाल ही में जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसमें गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू, ये दोनों को इसमें। हाल ही में किसने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो पीआर श्रेजेस को जूनियर हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो संदीप पौड्रिक ने। और हाल ही में किसने एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो राणा एके सिंह ने संभाला। और हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। हाल ही में भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड में मिली है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो चीन ने। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पी हरीश को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो मोर्ने मॉर्कल इंडिया टीम के बॉलिंग कोच बने हैं। और हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन को। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। और हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवच की खोज की है? तो जर्मनी ने। हाल ही में किस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोष और संख्या विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी राग कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो ईरान के। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो वर्नोन डेसमंड को। हाल ही में आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एनार्मडा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर। हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका और भारत ने। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेंगुवाल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? तो भारत ने। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राहुल नवीन एईडी के नए निदेशक बने हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत नैनी हरीश को नियुक्त किया गया। और हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च की है? तो किरेन रिजिजू ने लॉन्च की है। और हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने। हाल ही में किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है? तो ब्रायन निकोल को बनाया गया है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को। हाल ही में भारत ने किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो IGI नई दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को मिला है।
हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड ने। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो भारत। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया है। हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 का रिटायर करने का फैसला किया है? तो PR श्रेजेस, जो कि रिटायर भी हो गए हैं और इंडिया हॉकी जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच भी बन गए हैं। हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो कैनबरा में आयोजित हुई है। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? तो जापान। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लाल सिंह मराग का निधन हुआ? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने कार्यक्रम को लॉन्च किया। हाल ही में आर्यन अग्रवाल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। हाल ही में भारत के किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की? तो भारत और वियतनाम। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। और हाल ही में पेंतोकटार्न सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो इजरायल और भारत ने। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू की है। और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर गृहिणी योजना पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की? तो स्वीडन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने। और हाल ही में 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में हाल ही में किस देश ने भारत से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो वियतनाम ने। और हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना में। और हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो जर्मनी बना है। और हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किग्रा कैंसर रोधी दवाएं भेजी है? तो सीरिया को। हाल ही में भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं। और हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 17 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अट्टम